जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पद्म के बारे में, पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2020 के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पहले देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर पहला क्वेश्चन में कह रहा है कितने व्यक्ति को 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कितने लोगों को? 7 लोगों को। पहला ऑप्शन में था 16, दूसरा ऑप्शन में 118, तीसरा ऑप्शन में 7, चौथा ऑप्शन में 141। तो टोटल कितने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 7 लोगों को किया गया है। ठीक है, तो किनको किनको किया गया है जो हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देख लीजिएगा फोटो, यहाँ पर लिखा हुआ है टेस्ट सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर पढ़िए पद्म पुरस्कार 2020, जिनको जिनको 2020 में पुरस्कार मिला है उनको बारे में कह रहा। पद्म पुरस्कार से भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेलकूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं। किन किन चीज़ के लिए? आप कोई पूछ देगा कि किन किन चीज़ का पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ हो गया कला के लिए, समाज के लिए, सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, विज्ञान के लिए, उद्योग के लिए, चिकित्सा के लिए, साहित्य के लिए, खेलकूद के लिए। ठीक है, ये दिया जाता है पद्म पुरस्कार। तो देखिए यहाँ पर पहला करा, सबसे पहली बार 1954 में पद्म पुरस्कार किए गए थे। कितने में? 1954 में। 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार प्राप्त सरकार द्वारा दिए जाते हैं। सरकार द्वारा कितने पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं? 3 वो दिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन दिया जाता है। पहला देखिए पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। 3 वो दिया जाता है। कौन कौन? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री दिया जाता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 वो लोगो बनाया हुआ है। देखिए ये हो गया पद्म विभूषण का, ये हो गया पद्म भूषण का, ये हो गया पद्म श्री का। यहाँ तक आ गया समझ में दोस्तों। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर चलेंगे क्वेश्चन पद्म पुरस्कार के बारे में। ठीक है, पद्म पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। जो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 2020 में कुल 141 पदक पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 2020 में टोटल कितना दिया गया था? 141 को दिया गया था, जिसमें पद्म विभूषण 7 को दिया गया था। पद्म विभूषण के वो 7 को दिया गया था। अब पद्म भूषण दिया गया था 16 को। पद्म भूषण कितना? 16 को। अब पद्म श्री कितना? 118 को। पद्म श्री कितना था? 118 को था। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जो चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है। जो यहाँ कह रहा है दोस्तों ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2020 में 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई थी। कितने लोगों को? 7 लोगों को। पहला पर यहाँ देखिएगा, पहला पे यहाँ पर है पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को। किनको? पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को। दूसरा पूर्व रक्षा मंत्री सुषमा स्वराज को। पूर्व रक्षा मंत्री कौन थे? पूर्व रक्षा मंत्री सुषमा स्वराज थे। और जो तीसरा है वह है मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। कौन थे? अनिरुद्ध जगन्नाथ। और यहाँ पर चौथा जो थे प्रसिद्ध बॉक्सर MC मेरी कॉम। कौन थी? MC मेरी कॉम। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कौन थे? पंडित छन्नूलाल मिश्रा थे। उसके बाद थे यहाँ पर पेजावन मठ के प्रमुख, छठा पेजावन मठ के प्रमुख विश्वेश्वर स्वामी। कौन थे? विश्वेश्वर स्वामी। और यहाँ पर 7वां थे पूर्व रक्षा मंत्री और रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस। पूर्व रक्षा मंत्री और रेल मंत्री कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस थे। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2020 में 16 व्यक्तियों को पद्म भूषण
प्रदान करने की घोषणा की गई। वो देखते 7, वो था पद्म विभूषण, और यह है पद्म भूषण। पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया था? 16 व्यक्तियों को दिया गया था। पहला थे यहाँ पर मुमताज़ अली, पहला मुमताज़ अली, दूसरा सैयद मुआज़्ज़म अली परमोपरात, और तीसरा थे मुजफ्फर हुसैन बेग, चौथा थे अजय चक्रवर्ती, पाँचवा थे मनोज दास, छठा थे बालकृष्ण चौधरी, बालकृष्ण दोषी थे छठा। सातवां थे यहाँ पर कृष्णबाबल जगन्नाथ। आठवां थे एस.सी. जमीर। नौवां थे अनिल प्रकाश दोषी, और 10वां थे शेरिग नडोल। 11वां थे आनंद महिंद्रा समूह के अध्यक्ष थे। 12वां थे नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन परमोपरांत, कौन थे? परमोपरांत थे। 13वां देखिएगा मनोहर पारिकर मरपोसपरांत थे, कौन थे? मरणोपरांत थे। अब उसके बाद देखिएगा 14 प्रो जगदीश सेठ। 15वां थे पी.वी. सिंधु, कौन थे? पी.वी. सिंधु। और 16 थे बेनू श्रीनिवास, टीवीएस मोटर के चेयरमैन है। टीवीएस जो गाड़ी है उसका चेयरमैन है। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। अब यहाँ पर कह रहा है पद्मश्री भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला सम्मान है जो कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा पद्मश्री है क्या? उसको किस चीज़ के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर कहिएगा साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, खेलकूद के लिए, चिकित्सा के लिए, समाज सेवा के लिए, और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है 2020 में 118 व्यक्तियों को पद्मश्री प्रदान करने की घोषणा की गई थी। कितने लोगों को? 118 व्यक्तियों को। अब उसके बाद देखिएगा आगे 118 कौन कौन है जो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है दोस्तों जहीर खान पूर्व क्रिकेटर। दूसरा यहाँ पर अब्दुल जवार, दूसरा कौन है? अब्दुल जवार सामाजिक कार्यकर्ता हैं। यह जो मरणोपरांत दिया गया है। अब्दुल जवार ने 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों और उनसे प्रभावित लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। और तीसरा कह रहा है करण जौहर को फिल्म निर्देशक के रूप में दिया गया था, के रूप में। और चौथा कह रहा है एकता कपूर, ये जो निर्देशक हैं। पांचवा कह रहा है कंगना रनौत कला, यह कौन है? कला के हैं, ठीक है, कंगना रनौत है जो। अब उसके बाद देखेंगे छठा कौन है जो। आप देखिए यहाँ क्या कहता है जो, यहाँ कह रहा है छठा रानी रामपाल हॉकी, भारत की एक हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें हॉकी की रानी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हैं, रानी रामपाल हैं जो, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे सातवां जीतू राय निशानेबाज, यह नेपाली मूल के शूटर हैं जो भारत के लिए खेलते हैं। एक ही विश्व कप में 2 पदक जीतने वाले वो प्रथम भारतीय और नेपाली हैं। यहाँ आठवां कह रहा तरुणदीप राय तीरंदाज है, क्या है? तीरंदाज है। और नौवां देखेंगे अदनान रसामी भारतीय गायक हैं, क्या है? भारतीय गायक हैं और संगीतकार और अभिनेता भी हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि नोट में 2020 में 8 व्यक्तियों को खेल के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह तो कहा है समझ में। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है जो, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए थे। भारत में पहली बार पद्म पुरस्कार दिए गए थे 1947 में, 1954 में, 1964 में, 1974 में। तो बी हो जाएगा ऑप्शन सही, 1954 में। अभी वहाँ पर अभी क्वेश्चन करा रहे थे। अब उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कितने व्यक्तियों को 2020
पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। सब एकदम टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, कोई परीक्षा में डाल दे सकता है। यहाँ अगर परीक्षा में पूछ देगा कितने व्यक्तियों को 2020 पदक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है, तो पहला यहाँ कह रहा है 114 को, 118 को दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में कह रहा है 141 को, चौथा कह रहा है 16 को। तो कितने अभी बताए हैं 141 को, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कितने व्यक्तियों को 2020 पदक विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितने व्यक्तियों को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला कह रहा है 16, दूसरा कह रहा है 118, तीसरा कह रहा है 7, चौथा कह रहा है 141, चौथा ऑप्शन में 141। तो क्या कह रहा है पद्म विभूषण ना, पद्म विभूषण में कितना 7 वो, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा कि वो 7 वो। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण क्या कह रहा है, पद्म विभूषण। यह क्वेश्चन में कह रहा था पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। यह क्वेश्चन में कह रहा है पद्म भूषण, पद्म भूषण। पहला कह रहा है 16 को के, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 118, तीसरा कह रहा है 7, चौथा कह रहा है 141। तो कितना 16 को। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, 2020 पद्मश्री पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है? पहला ऑप्शन में 16, दूसरा ऑप्शन में 118, तीसरा ऑप्शन में 7, चौथा ऑप्शन में 141। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों, कितना 118। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, इनमें से किसे मरणोपरांत प्रथम विभूषण 2020 में सम्मानित नहीं किया गया? बताइए ऑप्शन में। पहला कह रहा है अरुण जेटली को, दूसरा कह रहा है सुषमा स्वराज को, तीसरा कह रहा है जॉर्ज फर्नांडिस को, चौथा कह रहा है पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अनिरुद्ध जनगणना को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? पहला ऑप्शन में है मालदीव के, दूसरा ऑप्शन में है मॉरिशस के, तीसरा ऑप्शन में है मलेशिया के, चौथा ऑप्शन में है नेपाल के। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, मॉरिशस के। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन में मनोहर पर्रिकर, दूसरा ऑप्शन में करण जौहर, तीसरा ऑप्शन में स्वामी विशेषतीर्थ और चौथा ऑप्शन में आनंद महिंद्रा। तो किसको? तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, स्वामी विशेषतीर्थ। कौन? सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ तक आगे समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। जो चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ कह रहा है विष्णु श्रीवास ने पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? पहला ऑप्शन में कह रहा है उद्योगपति से, पहला उद्योगपति से, दूसरा समाज सेवा से, तीसरा खेल, चौथा साहित्य। अब बताइए वह जो वेणु श्रीवास को प्रथम विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? अभी क्वेश्चन में करा है दोस्तों, उद्योगपति थे। क्या थे? उद्योगपति थे। पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पीवी सिंधु ने निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन में पद्म विभूषण 2020, दूसरा ऑप्शन में पद्म भूषण 2020, तीसरा ऑप्शन में पद्मश्री 2020, चौथा ऑप्शन में भारत रत्न। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, पद्म भूषण। आप देखिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, मनोहर पर्रिकर को निम्न में से किस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनोहर पर्रिकर को निम्न में से किस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
पहला कह रहा है पद्म विभूषण 2020 से, दूसरा ऑप्शन में पद्म भूषण 2020 से, तीसरा ऑप्शन में पद्म श्री से, चौथा भारत रत्न से। तो किससे सम्मानित किया गया था दोस्तों? पद्म भूषण से। हमारा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन। देखिए अब अगला क्वेश्चन में क्या कहा था दोस्तों। सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 2020 का जो टॉप जो क्वेश्चन था रत्न से संबंधित, वह सभी क्वेश्चन आज करा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, इनमें से किस पद्म श्री सम्मानित नहीं किया गया? इनमें से किसे पद्म श्री से सम्मानित नहीं किया गया? पहला कह रहा है जहीर खान को, दूसरा कह रहा है करण जौहर को, तीसरा कह रहा है अदनान स्वामी को, चौथा कह रहा है रणबीर कपूर को। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रणबीर कपूर को। अब उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला कह रहा है पद्म विभूषण 2020 से, दूसरा कह रहा है पद्म विभूषण 2020 से, पद्म भूषण, और तीसरा कह रहा है दोस्तों पद्म श्री 2020 से, चौथा कह रहा है दोस्तों भारत रत्न से। कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही होगा, तीसरा ऑप्शन। आप देखेंगे उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, 2020 भारत रत्न किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? 2020 भारत रत्न किस व्यक्ति या कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? कह रहा है यहाँ पर कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? पहला कह रहा है 1 व्यक्तियों को, दूसरा कह रहा है 2 व्यक्तियों को, तीसरा कह रहा है 3 व्यक्तियों को, चौथा कह रहा है 1 भी व्यक्ति नहीं 0 व्यक्ति को। तो कितने व्यक्ति के दोस्तों? 0 व्यक्ति को। हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। यहाँ कह रहा है कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से, तो भारत रत्न से तो 1 भी व्यक्ति को नहीं प्रदान किया गया था दोस्तों, क्योंकि अगला क्वेश्चन में अभी कराए हैं। आप देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, जीतू राय को पद्म श्री 2020 से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? समाज सेवक थे, खेल कूद में थे, या साहित्य में थे? बताइए किस क्षेत्र में थे? समाज सेवा थे, खेल थे, साहित्य थे, या राजनेता थे? आप बताइए। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या थे? खेल से थे। क्या चीज़ से? खेल से। यहाँ तक आया समझ में दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पहला कह रहा है दोस्तों पद्म विभूषण 2020 से, दूसरा कह रहा है दोस्तों पद्म भूषण 2020 से, तीसरा कह रहा है पद्म श्री 2020 से, पद्म श्री 2020 से, चौथा कह रहा है भारत रत्न। यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन। यहाँ तक आगे समझ में दोस्तों। सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ कह रहा है पहला ऑप्शन में आनंद महिंद्रा पद्म विभूषण 2020, ये बात सही है, पद्म भूषण मिला आनंद महिंद्रा को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पंडित झुन्नूलाल मिश्रा, इसको मिला है पद्म विभूषण 2020। उसके बाद कह रहा है कंगना रनौत पद्म श्री 2020 मिला है। चौथा कह रहा है मनोहर पर्रिकर, इनको मिला है पद्म विभूषण। आप देखते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन सही होगा। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है दोस्तों 2020 पद्म पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को खेल के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला कह रहा है 8, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है 7, तीसरा ऑप्शन में 34, चौथा ऑप्शन में 18। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। कितना? 8 पुरस्कारों से। यहाँ तक आगे समझ में दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।